हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट के पीपल इन्वायरमेंट का मॉक टेस्ट है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 9 है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। तो पूछा हुआ है बायोडाइवर्सिटी किसकी एब्रीवेशन है इनमें से। ऑप्शंस हैं हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स, ए बायोटिक फैक्टर, बी सी बायोटिक फैक्टर, डी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमारा जो ए बायोडाइवर्सिटी एब्रीवेशन है वो बेसिकली बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी से आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से आया। डैट इज ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ। इकोलॉजिकल कम्युनिटी वो किसका असेंबल है बेसिकली। तो ऑप्शन है हमारी फूड वेब्स, बी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सी फैमिली यूनिट्स, डी इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस। तो जो हमारा इकोलॉजिकल कम्युनिटी है वो बेसिकली असेंबल्स है हमारे इंटरेक्टिंग जो पॉपुलेशंस होती हैं बेस अलग अलग तरह की, उनका एक तरह का असेंबलेज है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन्स इंटरफेरेंस विद नेचुरल फॉस्फोरस साइकिल बाय। ह्यूमन का इंटरफेयर होता है जो नेचुरल फॉस्फोरस के साथ साइकिल, वो किसके थ्रू होता है, क्या करता है वो। causing erosions of land, adding phosphate fertilizers to agriculture soils, dumping sewage into river and lakes, and all of the above। जो phosphorus के साथ एक human का interfere होता है वो इस dumping of sewage into the rivers and lakes के through होता है। that is option C हमारा correct हो जाएगा। next है question number 14। the carrying capacity of population is determined by। एक जो पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिमिटिंग सोर्सेज या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डैट इज डेथ रेट से एक कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर होती है कब, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर नो इनहेबिटेशन फ्रॉम क्राउडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, अ फिक्स कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक्सपेंशियल ग्रोथ होती है। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पॉपुलेशन लाइक पैन एंड O3 फोटोकेमिकल स्मोक कॉज। ये जो सारे किस चीज़ क्या कॉज करते हैं, इरिगेशन ऑफ आई, इरिटेशन ऑफ आई, इरिटेशन नोज एंड आइज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो पैन हमारा बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स को कॉज होता है। पैन की फुल फॉर्म होती है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी फुल फॉर्म होती है O3 को हम ओजोन, जिसको फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीन पीस इज। ग्रीन पीस क्या है, एनजीओ है या इनहेबिटरी प्रोसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसी है या ऑल ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली ग्रीन पीस एक तरह का एनजीओ है। दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द वेट फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन आर नोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो अमेजोन वेट फॉरेस्ट बेसिन है वो किसके लिए नोन है बेसिकली, उसमें कौन सी, यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शंस ये बेसिकली ग्रास लैंड्स है। डेट इज पंपास, सिल्वास, कंपोज, लाइनोस, ये एक तरह की ग्रास लैंड्स है यहाँ पे। तो जो अमेजोन बेसिन में बेसिकली जो सिल्वास होती हैं वो होती हैं। डेट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। फ्लोराइड्स एंटर प्लांट लीव्स थ्रू। जो फ्लोराइड्स होती हैं वो प्लांट्स में किसके थ्रू एंटर करता है, लीव्स बेस के थ्रू, रूट के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या स्टेम के थ्रू। तो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू फ्लोराइड्स एंटर होता है प्लांट्स में। दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जियोग्राफिक लिमिट विद इन विच पॉपुलेशन एग्जिस्ट इज इट्स। तो जियोग्राफिक लिमिट जो होती है वो एक पॉपुलेशन के अंदर एग्जिट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज, हैबिटेट, नीश या फिर टेरिटरी। तो उसको हम बेसिकली एक टेरिटरी बोलते हैं जिसके जो वो जियोग्राफिकल लिमिट जिसमें पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसको हम टेरिटरी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे अगर कोई न्यू लेक्चर ऐड होता है। और शेयर करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।